खासतौर पर ये 3 और 4 लैंग्वेज मैं आपको बता दूं, जर्मन हो गया, डच लैंग्वेज हो गया, इटालियन हो गया, फ्रेंच हो गया, ये 4 लैंग्वेजेस, स्पेनिश भी 5वीं लैंग्वेज इसमें से है। ये 5 लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस हैं थ्रू आउट द यूरोप कि आपको पूरे यूरोप में जितने बड़े ममालिक हैं, आपको पता है कि पूरा यूरोप अपनी लैंग्वेज रखता है। नॉर्वे की अपनी है, डेनमार्क की अपनी है, फिनलैंड की अपनी है, नीदरलैंड की अपनी है, इटली की अपनी है, जर्मनी की अपनी लैंग्वेज है, इसके अलावा फ्रांस की अपनी है, पुर्तगाल की पुर्तगीज है। तो अगर आप चाइनीज पाकिस्तान में बैठकर सीख सकते हैं, नमल यूनिवर्सिटी ये कोर्स भी करवाती है आपको चाइनीज लैंग्वेज का, तो आप ये भी करके चाइनीज लैंग्वेज के ट्रांसलेटर बन सकते हैं और इसके बाद भी आप यूरोप जा सकते हैं। जी हां, वो इस तरह क्योंकि यूरोप में बहुत सारे बिजनेस ओनर ऐसे बैठे हैं जिनको प्रोडक्ट्स चाहिए चाइना की और वो चाइना से सोर्स करना चाहते हैं, लेकिन वो उनके साथ कन्वर्सेशन नहीं कर पाते। तो अगर आप चाइना में चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉयर और अपने मालिक और अपने बिजनेस ओनर को गाइड कर सकते हैं, तो आप ये जॉब भी हासिल कर सकते हैं। और बाय द वे, ये जॉब्स भी मैंने यूरोपियन कंट्रीज की वेबसाइट पर देखी है कि चाइनीज लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी उनको चाहिए होता है, क्योंकि उनको यूरोप से बिजनेस करना है, यूरोपियंस को चाइना से बिजनेस करना है। तो मैंने आपको थ्रू आउट द यूरोप भी बता दिया और कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप सीख सकते हैं और किस तरह अपनी जॉब पा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर नहीं भी जा सकते, एटलीस्ट आपके पास इतनी स्किल तो आ जाएगी कि आप ऑनलाइन ट्यूटर बन जाएं, आप अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर लें, तो आपके लिए कितने दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन बात यह है कि हम सीखना नहीं चाहते। परवीन शाकिर का शेर है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। ये रास्ता आपको कोई नहीं बताएगा, यूरोप जाने का ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। इस तरह की रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों वीडियोस भी आप देखते होंगे और बहुत सारी बातें भी थंबनेल में ऐसी देखते होंगे। आज की वीडियो आपने यही थंबनेल देख के अगर क्लिक की है या आप मेरे रेगुलर व्यूवर हैं, तो भी आप ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बड़ी खास होने जा रही है, क्योंकि इस तरह की इबारत तो लिखी होती हैं, जब आप थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप वही बातें सुन रहे हैं जो आप रोजाना की बुनियाद पर सुनते हैं। लेकिन आज की वीडियो आप क्लिक करके इस वीडियो पर आए हैं, तो मैं आपको दावा तो नहीं करता, लेकिन पूरे वसूख और पूरे यकीन से कह सकता हूं कि इस तरह का कंटेंट आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा। जिस एंगल से आज मैं जिस वीजा को डिस्कस करने जा रहा हूं कि सिर्फ जबान सीखिए और यूरोप चले जाइए, इतना आसान तरीका हमारी नजरों के सामने था, लेकिन हमने कभी इसको एड्रेस ही नहीं किया। वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं कि पूरे यूरोप में आपको मालूम है कि हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज है, स्पेसिफिक लैंग्वेज है, क्योंकि हम रोजाना की बुनियाद पर काफी लोगों की जॉब्स अप्लाई करते हैं। जिन लोगों ने हमसे सीवी कवर लेटर वगैरह बनवाए हैं और वो खुद अप्लाई कर रही हैं, वो भी मेरी बात के तर्जुमान बनेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएंगे। और जो लोग खुद अप्लाई कर रही हैं यूरोप में, तो भी आप बता सकते हैं कि आप इस तजुर्बे से गुजरे हैं या कि नहीं। जिस चीज को मैंने ऑब्जर्व किया है, आपने भी उस चीज को ऑब्जर्व किया है या कि नहीं। जब भी हम थ्रू आउट द यूरोप किसी भी मुल्क में जॉब अप्लाई कर रहे होते हैं, ऑनलाइन, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में बैठकर जॉब जब भी अप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पर आप ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, फूड डिलीवरी ड्राइवर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं या वेल्डर हैं, किसी भी तरह की आपकी स्किल है, आपके पास यूरोपास सीवी कवर लेटर मौजूद है, आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर लिथुआनिया में या हंगरी में, जब आप जॉब पोर्टल ओपन करते हैं, अपनी जॉब टाइटल में सर्च करते हैं, तो आपको अपनी जॉब निकल के आ जाती है। लेकिन जब आप पूरी जॉब कैटेगरी को देखते हैं, तो आपको वहां पर ऐसी जॉब जरूर मिलेंगी जिनमें डिफरेंट लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। यानी अगर आप लिथुआनिया में अप्लाई कर रही हैं, लिथुआनिया में कोई भी ऐसी फ्रेंच कंपनी जो है वो एग्जिस्ट करती हो, जो फ्रांस की बेसिक्स रखती हो और वो लिथुआनिया में अपना सब ऑफिस, सेकंड ऑफिस बना के बैठी हो। मिसाल के तौर पर आपको बहुत सारी कंपनीज ऐसी मिल जाएंगी जो कि ट्रांसपोर्ट रखती हैं, और इसके अलावा बहुत सारे बड़े ब्रांड्स ऐसे हैं जैसे कि नाइकी, प्राडा और लुई विटॉन, इस तरह के बड़े ब्रांड जो हैं वो हर मुल्क में अपनी ब्रांच रखते हैं। तो हर ब्रांच के लिए उनको उस कंट्री की लैंग्वेज का एक्सपर्ट बंदा चाहिए होता है, जो कि वहां पर ट्रांसलेट कर सकता हो और लोगों को गाइड कर सकता हो, क्योंकि लोकल लैंग्वेज जब तक नहीं आती होगी आप अपना कस्टमर कन्वर्ट नहीं कर सकते।
तो आते हैं इस बात की तरफ कि आपको डिफरेंट कंट्रीज में जब आप जॉब्स अप्लाई करते हैं, मैंने तो काफी दफा ये ऑब्जर्व किया है लेकिन इस एंगल से नहीं किया था कि जब जॉब्स अप्लाई करते हैं तो लिथुआनिया में अप्लाई कर रहे हैं तो हमें जर्मन का एक्सपर्ट चाहिए होता है, हमें फ्रेंच का एक्सपर्ट चाहिए होता है। वहां पर आपको ये लिखा नजर आता है कि फ्रेंच लैंग्वेज एक्सपर्ट, ट्यूटर या फिर ट्रांसलेटर, तीनों में से कोई भी वर्ड आपको लिखा नजर आ सकता है। इस तरह की जॉब्स आती हैं और बाय द वे हमारे लोग इसमें एक्सपर्ट नहीं होते क्योंकि हम लैंग्वेज सीखने को प्रेफरेंस नहीं देते। हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ये तो कॉमन है क्योंकि हर बंदा हर जबान नहीं सीख सकता। तो मैंने काफी दफा ये देखा है, कभी जर्मन की, कभी फ्रेंच की, कभी नॉर्वेजियन की, कभी डच लैंग्वेज की। खासतौर पर ये 3 और 4 लैंग्वेज मैं आपको बता दूं, जर्मन हो गया, डच लैंग्वेज हो गया, इटालियन हो गया, फ्रेंच हो गया, ये 4 लैंग्वेजेस, स्पेनिश भी 5वीं लैंग्वेज इसमें से है। ये 5 लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस हैं थ्रू आउट द यूरोप कि आपको पूरे यूरोप में जितने बड़े ममालिक हैं, आपको पता है कि पूरा यूरोप अपनी लैंग्वेज रखता है। नॉर्वे की अपनी है, डेनमार्क की अपनी है, फिनलैंड की अपनी है, नीदरलैंड की अपनी है, इटली की अपनी है, जर्मनी की अपनी लैंग्वेज है, इसके अलावा फ्रांस की अपनी है, पुर्तगाल की पुर्तगीज है, बेल्जियम की अपनी है, स्वीडन की स्वीडिश है, मुख्तलिफ कंट्रीज की, हर कंट्री की, हंगरी की हंगेरियन है, लिथुआनियन की लिथुआनियन है, लाटवियन है, लाटविया की, इस तरह की स्लोवेनियन है, स्लोवेनिया की। बीच में से बेसिक्स इन लैंग्वेजेस की एक ही है लेकिन अपनी जो साख्त है हर जबान की वो अलग अलग है। तो आपको ये 5 लैंग्वेजेस जो है ना, मैं आपको बता दी हैं, जर्मन, इटालियन, डच, फ्रेंच और स्पेनिश। ये 5 लैंग्वेजेस ऐसी हैं कि आपको थ्रू आउट द यूरोप मिलेंगी ही मिलेंगी। और इस कंट्रीज की, इन ममालिक की, इन जबान रखने वालों की जो ब्रांचेस हैं वो थ्रू आउट द यूरोप होती हैं। क्योंकि आपको पता है बड़े जितने भी कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह हो गया, जिनकी इकोनॉमी बहुत हाई है, नॉर्वे वगैरह स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इनकी कंट्रीज की, इन कंट्रीज की, इन ममालिक की जो सब ब्रांचेस होती हैं, इन ममालिक में जो ब्रांड्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इनकी ट्रांसपोर्ट कंपनियां होती हैं, वो दीगर यूरोपियन कंट्रीज में भी होती हैं जो कि बाय रोड ट्रैवल करते हैं। तो इनको अपना सब ऑफिस, अपना दूसरा ऑफिस वहां पर बनाना पड़ता है। अब आपके जहन में आ सकता है कि जब इनको अपना दूसरा ऑफिस थ्रू आउट द यूरोप, मैंने 5 लैंग्वेजेस आपको बता दी हैं, आप पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में बैठकर, हमारे लोग अपना टाइम नहीं देना चाहते। टाइम देंगे तो आपका काम बनेगा। जितना टाइम आप एजेंट हजरात को पैसे देकर इंतजार करने में जितना टाइम आप वेस्ट करते हैं, अगर आप अपना उतना टाइम खुद पर इन्वेस्ट करें और उसके बाद खुद जॉब अप्लाई करें तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपकी जॉब जरूर बजरूर लगेगी। तो अपनी स्किल पर तवज्जो दें। पाकिस्तान में अगर आप कोई स्किल नहीं सीखना चाहते, गोरियां दी जुबान सीख लो यार। गोरियां दी जुबान सीख के तुसी उत्थे भी अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारिया वैबसाइटां ऐसियां ने, मैं तुहानू दस्सिया, मैं रोजाना की बुनियाद पर इदां दी कई चीजां देखदा, इस तरह की कई चीजें देखता हूं कि जो लोग खुद अप्लाई करते हैं वो लोग मेरी बात के तर्जुमान बनेंगे कि उनको इस तरह की रोजाना की बुनियाद पर काफी जॉब्स नजर आती हैं कि उनको फ्रेंच लैंग्वेज का एक्सपर्ट चाहिए होता है, जर्मन का चाहिए होता है, डच में बहुत ज्यादा। जर्मन में तो चलो आपको फिर भी पाकिस्तान में कुछ बंदे मिल जाएंगे। डच लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जहां पर एक्सपर्ट मिलना बहुत रेयर होता है। तो आप अगर डच लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आप नीदरलैंड में मूव कर सकते हैं। नीदरलैंड में आप जाते हैं स्किल्ड वर्कर के तौर पर, आप जब उनकी लैंग्वेज में उनके साथ कलाम करेंगे, एम्बेसी में इंटरव्यू देंगे, आप अपनी प्रोफाइल मजीद मजबूत कर लेते हैं। तो ये मैंने एक तरीका बता दिया। आपको ये भी बात बता दूं सिर्फ यूरोप हरफे आखिर नहीं है। आप कोरियन लैंग्वेज सीख सकते हैं, आप जापानीज सीख सकते हैं, आप चाइनीज सीख सकते हैं। आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस का जो हब है वो चाइना है। चाइना अपनी एक्सपोर्ट के हवाले से, अपने बिजनेस के हवाले से, अपनी ट्रेड्स के हवाले से कितनी ताकत रखता है आपको बखूबी मालूम है कि चाइना ने अपनी तमाम तर प्रोडक्ट्स गोरियां के घर च पहुंचातियां ने, यानी कि जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है यानी यूएसए के घरों में भी चाइनीज आइटम्स मौजूद हैं। चाइना पूरी दुनिया में अब ऐसी ताकत बन के उभरा है कि थ्रू आउट द यूरोप
थ्रू आउट द अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया, बड़े बड़े ममालिक जहां पर आप सोच भी नहीं सकते कि चाइनीज प्रोडक्ट्स पहुंच सकती हैं, घरों में पहुंच गई हैं। आपको हाउस होल्ड चीजें, किचन आइटम्स आपको चाइना की मिलेंगी, अमेरिका में भी। तो चाइनीज लैंग्वेज के एक्सपर्ट दुनिया में है ही नहीं, और चाइनीज लोग ऐसे ढीठ लोग हैं कि वो किसी और लैंग्वेज में, मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूं इस मामले में कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज को ऐसी प्रेफरेंस दी है कि वो किसी और लैंग्वेज को सीखने में इंटरेस्ट जाहिर ही नहीं करते। उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि अगर आपने उनके साथ ट्रेड करनी है तो आपको चाइनीज सीखनी पड़ेगी, ना कि चाइना वाले ना डच सीखते हैं, ना जर्मन सीखते हैं, ना फ्रेंच सीखते हैं, और ना ही इंग्लिश में कलाम करना मुनासिब समझते हैं। वो कहते हैं कि हमसे हमारी जबान में बात करो। तो अगर आप चाइनीज पाकिस्तान में बैठकर सीख सकते हैं, नमल यूनिवर्सिटी ये कोर्स भी करवाती है आपको चाइनीज लैंग्वेज का, तो आप ये भी करके चाइनीज लैंग्वेज के ट्रांसलेटर बन सकते हैं, और इसके बाद भी आप यूरोप जा सकते हैं। जी हां, वो इस तरह क्योंकि यूरोप में बहुत सारे बिजनेस ओनर ऐसे बैठे हैं जिनको प्रोडक्ट्स चाहिए चाइना की, और वो चाइना से सोर्स करना चाहते हैं, लेकिन वो उनके साथ कन्वर्सेशन नहीं कर पाते। तो अगर आप चाइना में ट्रांसलेट, चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉयर और अपने मालिक और अपने बिजनेस ओनर को गाइड कर सकते हैं, तो आप ये जॉब भी हासिल कर सकते हैं। और बाय द वे, ये जॉब्स भी मैंने यूरोपियन कंट्रीज की वेबसाइट पर देखी हैं कि चाइनीज लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी उनको चाहिए होता है, क्योंकि उनको यूरोप से बिजनेस करना है, यूरोपियंस को चाइना से बिजनेस करना है। तो मैंने आपको थ्रू आउट द यूरोप भी बता दिया, और कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप सीख सकते हैं और किस तरह अपनी जॉब पा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर नहीं भी जा सकते, एटलीस्ट आपके पास इतनी स्किल तो आ जाएगी कि आप ऑनलाइन ट्यूटर बन जाएं, आप अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर लें, तो आपके लिए कितने दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन बात यह है कि हम सीखना नहीं चाहते। परवीन शाकिर का शेर है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। हमारे लोग चाहते हैं कि वेयर हाउस वर्कर में चले जाएं, हमारे दोस्त ये चाहते हैं कि हम फूड डिलीवरी ड्राइवर में चले जाएं। हमारे पास अगर कोई स्किल नहीं है तो हम अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, एजेंटा को पैसे दे के 6-6 महीने, साल अपना इंतजार कर लेते हैं, लेकिन खुद पर 40,000, 30,000, 50,000 अपनी स्किल सीखने में नहीं लगाते। यही हमारी खाम ख्याली है, यही हमारी कमजोरी है। अल्लाह ताला करे कि जिस तरह मैंने आपको गाइड करने की कोशिश की है, मैं आपको समझा पाया हूं। अगर आपको कुछ समझ आई है और आपको बेनिफिशियल की वीडियो लगी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, वहां पर डिस्कशन कीजिए। किसी तरह की आपको मालूमात चाहिए, मैं भी वहां पर मौजूद हूं, मेरे एक्सपर्ट भी वहां पर मौजूद होंगे। इंशाल्लाह कोई ना कोई आपको गाइडलाइन जरूर मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात रह गई हो तो माफ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।